देंगे उसको तो कहीं आया नहीं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुलस्त्य ऋषि का बेटा निदाघ, वह वेदों को रटा करता। एक बार ऋभु ऋषि, जो आत्मज्ञानी और ब्रह्मज्ञ थे, उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने कहा, रटने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा अंतःस्थल निर्मल होना चाहिए। तुम सभी में उसका वास है, देखो। मैं तो जा रहा हूँ, परंतु तुम्हें उसे जीतना, जीवन बिताना है इस मृतलोक में। एक दिन उसकी इच्छा हुई, देखें कि शिष्य की क्या स्थिति है। आए और कहे, मैं बहुत भूखा हूँ। स्नान किए, खाना खाए। उसने पूछा, महाराज तृप्त हुए? उन्होंने कहा, कौन भूखा है? मन तो है ही नहीं। तो क्या फिर प्राण? वह भी नहीं। तो क्या यह शरीर? ये भी नहीं। वे गुरु को पहचान गए और चरणों पे गिर गए। उन्होंने कहा, बेटा, जब तुम प्राण नहीं, मन नहीं, शरीर नहीं, तो फिर भोजन तुम्हें मात्र प्राण संचरण के लिए ही चाहिए। यह प्रकृति की क्रिया है। वह चले गए। कुछ दिनों के बाद पुनः आए। राजा की सवारी जा रही थी। पूछा, यह क्या है? कहा, राजा की सवारी जा रही है। उन्होंने कहा, राजा कहाँ है? हाथी कहाँ है? उसने कहा, जो ऊपर बैठा है वह राजा, और जो नीचे चल रहा है वह हाथी। उन्होंने कहा, तुम मौन और मैं कौन? वह गुरु को पहचान गए। इस तरह का प्रश्न और कोई नहीं कर सकता। उन्हें पश्चाताप हुआ कि इतने दिन हो गए, अभी तक भेद नहीं मिट पाया। सर्वव्यापकता का बोध अभी तक नहीं हुआ। जल चाहे समुद्र का हो या नदी का, जल तो जल ही है। गुरुदेव ने कहा, वल्लभाचार्य जी ने संसार और जगत का निरूपण किया। कैसे? संसार संबंधों पर आधारित है। संसार में दुख है और सुख है। जो स्पर्श करे मेरा और तेरा का भेद जहाँ है, वह संसार है। जगत जो दृश्यमान है वह जगत है। बाहर का पर्वत देखा, बहती हुई नदी देखी, यह न सुख है और न दुख। यह जगत है। जगत विस्तार में है। जगत में भगवान अवतार लेते हैं। संसार में आप फंस जाते हैं, जगत में नहीं। गुरुदेव ने पुनः कहा, ज्ञान तब प्राप्त होता है जब आप कामनाओं और वासनाओं का त्याग कर देते हैं। बुद्धि निर्मल होकर कोई चीज़ ग्रहण करती है, तब वह ज्ञान है। शरीर के अंदर आँख की पुतली ही एक ऐसा भाग है जिसमें विकास नहीं होता। अतः इस क्षेत्र में प्रारंभ से ही प्रवेश करना चाहिए। साधना करते समय नेत्र के तिल से साधना प्रारंभ करनी चाहिए। वहीं से अद्वैत का स्पर्श होता है। फिर जैसे जैसे आप ऊपर मस्तिष्क पर चढ़ते जाते हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती जाती है। आपका स्नेह गुरु के प्रति अगाध होना चाहिए। जैसे जैसे आपका प्रेम गुरु के प्रति बढ़ता जाता है, गुरु के 1000 गाली देने के बाद भी आपका स्नेह वैसे का वैसा ही रहता है। गुरु के डांटने पर भी आपकी आँखों की पुतलियाँ स्थिर रहती हैं। आपको धीरे धीरे वैराग्य हो जाएगा। आपको भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। जब आपको
अपने से लेना देना नहीं रह जाता, जब आपकी प्राप्ति की दशा नहीं रह जाती, तब आपकी दशा, आपकी स्थिति अच्छी हो जाती है। साधना के समय आपका भाव उन्नत दशा में रहना चाहिए। ब्रह्म की सत्ता सब में वर्तमान है, वही ब्रह्म मेरे में भी है। उसकी किरणों के कारण ही मैं कुछ भी ग्रहण कर सकता हूँ। ब्रह्मा ही मूल कारण है, यह भाव हमेशा रखना चाहिए। गुरुदेव ने कहा, स्तोत्र का स्तवन करने से भगवान की प्राप्ति होती है। इसके बाद हम लोगों ने साधना की और साधना के बाद पुस्तक पढ़ा गया। इसके पश्चात 24 नवंबर सन 1994 आज गुरुदेव ने सायंकाल महिलाओं की गोष्ठी के बाद हम सबको सूर्यभेदी प्राणायाम करवाया। सभी के माथे पर पसीना तैर गया, सारा कमरा गर्म हो गया। सूर्यभेदी प्राणायाम जाड़े के दिनों में करना चाहिए, इससे ऊष्मा बढ़ जाती है। हम सब ने साधना की, फिर पुस्तक पढ़े। गुरुदेव ने मृकंड ऋषि की कथा कही। बचपन में मार्कंडे का नाम था मृकंड। मृकंड ऋषि, मार्कंडे ऋषि जब छोटे थे तो पिता ने कहा, तुम स्वयं अपनी रक्षा करो। धीरे धीरे वे ध्यान लगाने लगे। एक बार ध्यान में ही थे कि उन्हें यह पता चला कि सारा संसार भगवत कृपा से ही चलता है। उन्हें प्रभु के दर्शन की तीव्र लालसा पैदा हो उठी। उन्होंने प्रभु का दर्शन मिला, भगवान से पूछे। भगवान ने कहा, मांगो, क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, प्रभु, मेरी कोई इच्छा नहीं है, परंतु यदि आप कहते हैं तो मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, तथास्तु। ऋषिवर नदी के किनारे बैठे थे। पुण्या नदी में पानी बहुत ही कम था। बहुत तेज से वर्षा हुई, नदी में बाढ़ आ गया। पूरी की पूरी पृथ्वी डूबने लगी। अंधकार छा गया। मार्कंडे ऋषि नदी के ऊपर ही तैरते रहे। प्रभु की माया का खेल कि अब डूबे कि तब डूबे। क्या देखते हैं, विश्व डूबने लगा, मकान डूबने लगे, पर्वत डूबने लगा। देखा सब डूब गया, परंतु एक वटवृक्ष हरा पत्ता दिखाई पड़ रहा है। देखते हैं कि उस पत्ते के बीच में एक दोना है, उसमें एक बच्चा है। उसे देखने लगे और उसी में समा गए। उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। जब वे एक छिद्र से बाहर आए तो पुनः डूबने लगे। अब उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस तूफान से बचा लो। जब उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की बहुत ज़्यादा, तब सब शांत हो गया। देखा वो उसी पुण्या नदी के किनारे बैठे हुए। एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती उधर से गुजर रहे थे। माँ ने कहा, इन्हें कुछ आशीर्वाद दे दीजिए, इस पर भगवान की कृपा है। कंडू ऋषि ने कहा, जाकर जप करो। वह जप करने लगा। भगवान शंकर का मृत्युंजय जप चलने लगा। समय आया, काल सामने आकर के खड़ा हो गया। उसका स्तवन चल रहा था। विग्रह से एक प्रकाश निकला। काल से पूछा, इसे मत छूना। वह वापस चला गया। कंडू ऋषि को आशीर्वाद दिया, तुम अमर हो, और वे मार्कंडे ऋषि यहाँ से बन गए। उसी पर उन्होंने मार्कंडे स्तवन स्तोत्र का पाठ किया। जो भी 108 बार इसका पाठ करता है वह रोगों से मुक्त हो जाता है। मार्कंडे मुनि के द्वारा भगवान शिव का स्तवन किया गया। आइए अब हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं।
ओम गुरुदेव जय गुरुदेव 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 ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत